बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हमारा ग्रैंड फिनाले है और क्योंकि ग्रैंड फिनाले है, स्टार स्टडेड कास्ट भी है आपके सामने। मोहित शर्मा है, आपने उनको देखा है इंडिया के लिए खेलते हुए, आईपीएल खेलते हुए। अतुल वासन, तेज़ गेंदबाज, भारत के पूर्व। मदन लाल, क्योंकि एक फास्ट बॉलर उधर है, 3 फास्ट बॉलर्स को हमने एक तरफ रख लिया है। मदन लाल है तीसरे फास्ट बॉलर, 1983 विनर उस तरफ ना। अब नेक्स्ट 2 बैट्समैन। यार मैंने भी तो ओपन किया है बॉलिंग इंडिया के लिए, मतलब मैं भी तो फास्ट बॉलर हूँ। आप है? हाँ। मैंने 4 हो गए ना, 1 2 3 4 बड़े बाउंसर खाए हैं इसके। नहीं, मारे भी हैं वो कह रहे हैं। मैंने सचिन तेंदुलकर से एक बार पूछा था कि आप लेग स्पिनर है ऑफ स्पिनर? उन्होंने बोला यार मैं तो फास्ट बॉलर हूँ, 18 यार्ड से मेरे से तेज़ कोई डाल ही नहीं सकता। तो गावस्कर साहब भी ऑफकोर्स इनकी बड़ी विकेट भी है। ज़हीर अब्बास को आउट किया है अपनी गेंदबाजी से। आउट करने की बात है तो यूजी चहल हमारे साथ हैं, बल्लेबाजों को लगातार आउट करते रहते हैं। लेकिन क्योंकि हम वर्ल्ड कप पे इस वक्त चर्चा कर रहे हैं और एक लाइन अक्सर फैंस इसका इस्तेमाल करते हैं कि आप कितना भी विश्लेषण कर लो, कितना भी एनालिसिस कर लो, एंड में क्या हम कहते हैं, जीतेगा तो इंडिया ही। ये एक वैसा वर्ल्ड कप मुझे नज़र आ रहा है। कभी भी वर्ल्ड कप से पहले जब भी आप चर्चा करो तो लोग कहते हैं यार ए टीम जीत सकती है, बी, शायद सी का भी अच्छा चांस है। ये मैं अब जो पिछले 1 हफ्ते 2 हफ्ते से लोगों से बात कर रहा हूँ, और सिर्फ इंडिया की बात नहीं करता, विदेशों में भी आप बात करो, सब कहते हैं यार ये इंडियन टीम इस लेवल पे है कि इसको हराना मुश्किल है। तो हमारा थीम ये नहीं है कि जीतेगा इंडिया या नहीं, हमारा थीम ये है कि इंडिया वर्सेस हु, क्या कोई टीम है जो इस इंडियन टीम को टक्कर दे सकती है। और ये सिर्फ मैं एज एन इंडियन फैन नहीं कह रहा, आप रिकॉर्ड भी उठा के देखें, शायद T20 इतिहास में किसी भी टीम ने इस तरह से डोमिनेट नहीं किया जैसे ये इंडियन टीम डोमिनेट कर रही है। स्टार्ट करेंगे हम इस वक्त सीनियर मोस्ट, सही भाई आयु और इज मदन सर, सीनियर मोस्ट कौन है? मदन। मैं कर देता हूँ, कोई बात क्लोज है, मैं कर देता हूँ, बट ओपनर तो आप करते रहे। ओपनर से स्टार्ट करते हैं। सही भाई, नया बॉल तो आप ही खेलते थे, हम तो पीछे से नया बॉल खेलते थे 7-8 नंबर पे। ये कहना सही है, इंडिया है इस वक्त, पूरी दुनिया की नज़रें उन पर ही है। बिल्कुल फेवरेट्स और ज़बरदस्त फेवरेट्स, क्योंकि जिस तरह से क्रिकेट इंडिया खेल रही है पिछले कुछ 2 सालों से, T20 क्रिकेट, अगर आप उनका रिकॉर्ड देखिए एट होम, ओवरसीज़, T20 रिकॉर्ड तो बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है। इसीलिए मुझे लगता है, और एक मतलब कंप्लीट टीम लगती है, और ना सिर्फ कंप्लीट टीम है, इतने सारे ऑप्शंस है, रिप्लेसमेंट्स भी है। अगर लास्ट मिनट सुबह में, मैच के सुबह में अगर किसी को इंजरी हो गई, किसी को सर दर्द हो रहा है, किसी का पेट खराब है, और अगर रिप्लेसमेंट होना है तो भी ऐसा खिलाड़ी तैयार है जो रिप्लेस करके रन बना सकता है या विकेट ले सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो एक कंप्लीट टीम है, इसी की वजह से इंडिया बहुत बहुत ज़बरदस्त फेवरेट्स है। कोई है वैसे पैनल में जो इंडिया को फेवरेट नहीं मानता? मैं सोचा पहले वो पूछ ही ले। कोई है? नहीं, कोई नहीं है। चलो ये तो हमने एस्टैब्लिश कर दिया। क्राउड में भी शायद कोई नहीं होगा। नहीं, आज सवाल ये है कि आज तक मुझे ऐसा वर्ल्ड कप बताएं जहाँ इंडिया फेवरेट नहीं शुरू हुई है। नहीं, बहुत है। 1983 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज फेवरेट थी, इंडिया जीत गई, वो अलग बात है। 2007 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया फेवरेट थी, किसने सोचा था ऑस्ट्रेलिया कोई हराएगा, उसको किसी ने नहीं हराया। नहीं, अपना 22 का वर्ल्ड कप हम वहाँ गए थे, इंग्लैंड फेवरेट थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब हमारे हिसाब से तो इंडिया फेवरेट होती है हर वर्ल्ड कप में शुरू होने से पहले। अच्छा, लेकिन देखिए निखिल, बात पता क्या है, देखिए लोग बात क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे सनी भाई ने कहा कि ब्रांड ऑफ क्रिकेट विच वी आर प्लेइंग, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। और अगर आप अपनी टीम को एनालाइज करें तो ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत ज़बरदस्त ऑलराउंड टीम है, एज ए बैट्समैन और बॉलर्स, एंड वी हैव ए वेरी गुड फील्डिंग साइड नाउ। अगेंस्ट न्यूजीलैंड वी फील्डेड वेरी वेल, एंड अदर थिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट 2020 क्रिकेट, but definitely we are one of the favorites because Australia hai, England is a very strong side, South Africa they done well in last time, and Australia आप उनको कमज़ोर नहीं आंक सकते। the attitude they have, you know, winning the World Cup, you know, they have number of time they won the World Cup। तो ये जो है definitely मैं एग्री करता हूँ आपसे कि हाँ, this time we have a chance of winning the 2020। मैंने गलती की थी पिछले साल ना, वो
आई थी एक टीम जिसका नाम था न्यूजीलैंड और टेस्ट सीरीज थी, तो मैंने शो किया कौन है वो माइका लाल, वो हरा के चले गए। मुझे लगा एक बार की बात है, अभी साउथ अफ्रीका आई, फिर वही शो किया था, निखिल को याद होगा, कौन है वो माइका लाल, मदन लाल। तो साउथ अफ्रीका भी हरा गई। मैं वो इस्तेमाल नहीं करूंगा लफ्ज, बट जो आपने एक बात बोली, आपने कहा इंडिया तो हर बार फेवरेट स्टार्ट करता है वर्सेस आज, जहां पे ना आज शायद हम नारेबाजी कम कर रहे हैं, शायद एस्टिमेट हमारा बेहतर है। क्या ये जो 2 आईसीसी टाइटल्स इंडिया ने जीती हैं 8 महीने के अंदर, इज दैट अ फैक्टर कि हम वो बड़ा मैच वो हवा शायद खत्म हो गए? देखिए नहीं, तो मुझे लगता है कई बार अपनी नज़र लग जाती है, इसलिए मुझे लगता है कि देखिए ये जो फॉर्मेट है ना T20, इसमें कहना कि हम फेवरेट्स हैं ज़रूर है, पर कब कोई टीम 4-5 अच्छे ओवर निकाल दे और आपके बुरा दिन हो, तो मुझे लगता है कि एक सजेशन है मेरी, क्योंकि मैं कहूँगा तो लोग हंसेंगे, पर अगर सनी भाई अगर इस बात में मेरे को थोड़ा कमेंट करें कि अगर इतने बड़े वर्ल्ड कप में T20 फॉर्मेट में जब आप 1 महीना आ ही गए हैं, तो जो फाइनल है ना वो बेस्ट ऑफ 3 होना चाहिए, वहीं तब दूध का दूध पानी का पानी होता है। मुझे एक मैच में कभी भी अच्छी टीम, तो इसी फॉर्मेट में तो अंडरडॉग कभी जीत सकता है, तो जब फाइनल में पहुंच गए हैं तो वो जो 2 टीम है उन्हें बेस्ट ऑफ 3 का एक होना चाहिए कॉन्टेस्ट, तभी पता लगेगा कि कौन सही मायने में वर्ल्ड चैंपियन है। सेमीज में आ गई तो फिर नहीं, सेमी तक तो निकालिए, फिर एक बार तो आपको कुछ ना कुछ तो मुसीबत झेलनी पड़ेगी, पर उसके बाद भी आप पहुंच गए हैं तो उसके बाद फाइनल के लिए, क्योंकि 3 दिन ही एक्स्ट्रा लगेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है। सनी भाई आपकी एंडोर्समेंट मांगी है उन्होंने। नहीं बिल्कुल, ब्रॉडकास्टर्स तो बड़े खुश होंगे बेस्ट ऑफ 3 अगर होगा तो, और 2 मैचेस मिलेगी, पर लिमिटेड ओवर्स के लिए शायद आप ये सोच सकते हैं, T20 के लिए। हाँ T20 50 ओवर के मैच के लिए ओनली T20। क्यों नहीं, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि एक दिन ऐसा हो सकता है कि किसी टीम का, जो एक ऐसी टीम भी हो सकती है जैसे कि भारतीय टीम 2023 में देखे, सारे के सारे मैचेस उन्होंने जीते थे, बिल्कुल 10 मैचेस जीते थे, 11वीं मैच में वो दिन खराब था, हार गए, पर वो तो 50 ओवर की मैच थी। पर T20 के लिए बिल्कुल हाँ, ये सजेशन जो है, पर टीम हमारी तब बेस्ट थी, डोमिनेट कर रहे थे, पर उस दिन बुरा दिन था, तो वो बुरा दिन कभी भी आ सकता है। बट शायद यही एक इम्तिहान है ना, जैसे आप विंबलडन फाइनल है, ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल है, फीफा वर्ल्ड कप फाइनल है, आपका वो फिर एक ही दिन है, एक ही मौका है आपके पास, वो भी आपका कहीं ना कहीं, क्यों यूजी, वो इम्तिहान है कि उस दिन जो है भाई वो ले जाओ। हालांकि इनकी बात सही है, वो ब्रॉडकास्टर वाली बात भी सही है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर तो वैसे भी थोड़ा दिक्कत में आ गया है, उसको अब इंडिया पाकिस्तान को रीलुक करना पड़ेगा। तो ये आपने अच्छा आइडिया दिया है, वो कहेगा इंडिया पाकिस्तान नहीं बेचता तो मैं 3 बेस्ट ऑफ 3 फाइनल ही बेच देता हूँ। घबराना नहीं है, अपने सीनियर लोग बैठे हैं दोनों, मोहित और यूजी एकदम शांत है। नहीं, मुझे लग रहा है कि कमेंट्री सुन रहा हूँ मैं अब तक लिटरली ऐसे सब बात कर रहे हैं सर लोग, ऐसा लग रहा है कि हम टीवी देख रहे हैं। आपको टाइम लगेगा ना धीरे धीरे इस अरे फील्ड ये को पकड़ने पता में। नहीं क्यों शर्माते हैं, मैं बताऊं, मैं कितनी देर से इनको कह रहा था आइए आइए आइए, ये आते ही नहीं थे। नहीं, अब ये इनको बोलिंग आती है, स्लोअर वन डालनी आती है, अब इनको धीरे-धीरे पता कब आगे आना माइक है। के साथ। इतना हैंडसम लड़का है, देखिए आप यू कांट अफोर्ड इट, आप थोड़ा बजट बढ़ाइए अपना पहले। भाई मैं फ्री में बुलाया हुआ हूं इन्होंने। आप मुझे बताओ, क्या बताना है भाई? हाँ 3 फाइनल होने चाहिए नहीं? भाई जब बोल दिया है तो देख लीजिए, हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो 3 फाइनल की कहानी लेकिन थोड़ी सी डिफिकल्ट है। अगर प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार पूरा टूर्नामेंट खेलने के बाद अगर किसी को बोला जाए कि 3 फाइनल भी खेलने हैं, तो सिर्फ मैं प्लेयर पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, फास्ट बॉलिंग पॉइंट ऑफ 8 व्यू से। ओवर डालने हैं भाई 8 ओवर की बात नहीं है, जो 8 में 120 लगने हैं उसकी बात है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि एक ही होना चाहिए, क्योंकि 3 दिन बिना सोए खेलना बहुत बार मुश्किल हो जाता है। आई थिंक एक वो टूर्नामेंट का वो फिर एक मज़ा सा चला जाता है, क्योंकि एक दिन आप खेले फिर नेक्स्ट डे उसी दिन आपको फिर रखना पड़ता है, क्योंकि फिर माइंड में कहीं ना रहता है यार 2 मैच और हैं। तो मुझे ऐसा लगता है। आप भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि जिस टीम में आप थे 2024 का वर्ल्ड कप जीतना, फिर चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया लास्ट ईयर जीता है, वो जो एक हवा बना हुआ था वो हमने उस ड्रेसिंग रूम से निकाल दिया है कि यार ये बड़ा मैच है, जिसका हमें डर लगता था। जो अतुल बात कह रहे, बात बड़ी वाजिब है, क्योंकि हर बार हम ये कहते थे यार बेस्ट ऑफ 3 होता तो अच्छा होता। शायद आज इंडिया कहेगा क्यों चाहिए बेस्ट ऑफ 3 यार, मैं उसी दिन जीत जाऊंगा। क्या वो बदलाव आपको उस ड्रेसिंग रूम में दिखा है? वर्ल्ड कप के बाद मैं तो खैर उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बना नहीं। पर उस टीम का तो हिस्सा थे आप। बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद आप जब एक मेन ट्रॉफी आप जीत जाते हैं ना, आप एक इम्तिहान पास कर लेते हैं, तो
आपको एक वही आदत सी लग जाती है उस चीज़ की, आप उस बारे में सोचते नहीं, आप एक लेवल हमेशा ऊपर ही जाते हैं। फिर उसके बाद जब हमने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती और उसके बाद अब ये वर्ल्ड कप है, तो आई थिंक इंडिया एक कॉन्फिडेंस के साथ आ रही है कि एक इंडिया चैम्पियन के उससे आ रही है। अब पहले लगता था ना कि हम यार इंग्लैंड की ऐसी टीम है, थोड़ा डर सा लगता था यार, वो रिवर्स स्वीप मारते हैं, 8-8 नंबर तक बैटिंग है। अब ये ना दूसरी टीमें सोचती हैं कि यार ये तो 8 नंबर वाला भी ना 14-15 बॉलों पे 50 मार के जाएगा। अक्षर पटेल आते हैं वैसे नंबर 8 पे और कई बार नंबर 4 पे भी बैटिंग करते हैं, क्योंकि ये बहुत रन्स की बात हो रही है। आप सबने ये बताया कि एक चीज़ जो बहुत अलग है इस वक्त इंडियन टीम में, वो जिस अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं, जिस स्ट्राइक रेट पे वो बैटिंग करते हैं। एक चीज़ वर्ल्ड कप्स में होती है अक्सर कि जो आप फॉर्म पूरे, मुझे इंग्लैंड का याद आता है, वो वनडे क्रिकेट में 300, 350, 400 आराम से बनाते थे और इंग्लैंड में बनते थे। वर्ल्ड कप आया ना, रन्स नीचे आ जाते हैं। आई डोंट नो वो वर्ल्ड कप का प्रेशर होता है क्या होता है, रन्स थोड़े नीचे आते हैं। वो है कुछ वरिंग फैक्टर कि भाई वैसे तो इंडियन टीम नेक्स्ट लेवल बैटिंग कर रही है, 230 तो हर वक्त बनाती है। मोहित और यूजी, आप दोनों से जानना चाहूँगा, वर्ल्ड कप में कुछ अलग होता है या वो फैक्टर हो सकता है? हम कितना भी बोल दें कि प्रेशर उतना इम्पैक्ट नहीं डालता है, लेकिन यस आईसीसी ट्रॉफीज़ में प्रेशर तो होता है, क्योंकि अगेन एक्सपेक्टेशंस बाहर से भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिविजुअली भी हर प्लेयर की अपनी आपसे एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैं टीम के लिए अच्छा करूं और टीम को कहीं ना कहीं उस ओहदे तक पहुंचाऊं जहां पे ट्रॉफी के आसपास हो। मैं नहीं कहता जीतना, लेकिन ट्रॉफी के आसपास हो। सो यस आईसीसी में प्रेशर रहता है, लेकिन अभी जो टीम खेल रही है, अभी मुझे लगता है कि जिस तरीके से डोमिनेंस उन्होंने शो किया है पिछले पूरे 2 साल में, वर्ल्ड कप के बाद T20 क्रिकेट में स्पेशली, तो ये फ़र्क नहीं पड़ता है उन्हें कि क्या है क्या नहीं है। पहली बॉल से वो लोग शुरू हैं, वो द फियरलेस अप्रोच है वहाँ पे, पर एट द सेम टाइम वो कैलकुलेटिव फियरलेस अप्रोच है। तो वो सबसे ज़रूरी है चीज़ जो मुझे लगता है। तो यस अभी होगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होगा। जैसे मार्जिन ऑफ एरर जो हम बोलते हैं, एटलीस्ट मुझे लगता है कि 10-15% है तो वो अच्छा है, वो पैर आपके ज़मीन पर रखता है। नहीं बिल्कुल, क्योंकि आप बायलेटरल सीरीज़ में ना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप 7 नंबर बैट्समैन को बोलो कि 1 डाउन कर ले, और वो सीरीज़ आप हार भी गए तो अगली सीरीज़ रेडी रहती है। वर्ल्ड कप 2 साल 4 साल के बाद आता है, वहाँ एक्सपेरिमेंट नहीं चलता। वहाँ पे एक थ्योरी चलती है जो आप बायलेटरल सीरीज़ में करते आए हैं कि ये हमारा बैटिंग लाइनअप रहेगा, ये हमारा बॉलिंग लाइनअप रहेगा, और वहाँ पे और कंडीशन भी चेंज होती हैं। अगर यही टीम कई जो उससे पहले जब ये 2023 में इंडिया आई तो कंडीशन चेंज होगी, बाउंस चेंज हो गया, बॉल स्पिन होना स्टार्ट हो गया, तो उस कंडीशन का बहुत फ़र्क पड़ता है। बाउंसी विकेट पे बैट पे बॉल अच्छा आता है तो इजी रहता है खड़े होके मारना। यहाँ पे कई बार इंडियन विकेट्स पे जब बॉल स्लो 50 ओवर्स में बॉल पुराना होता है तो ज़्यादा आपको स्टेप आउट करने की जरूरत पड़ती है, रन निकालना पड़ता है सिंगल, वहाँ पे थोड़ी मेहनत लगती है। ये है एक बड़ा डिफरेंस आपको लगता है अगर ये वर्ल्ड कप देख ले और जो इससे पहले वर्ल्ड कप हुआ है। 3 जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं इस पैनल में, क्योंकि एक फिक्स्ड 11 के साथ जाना, यूजी ने भी बात की, वो थोड़ा हेल्प करता है। मोहित भी कह रहे हैं अगर आपको पता हो टीम ये है, टेम्पलेट है, तो आगे जाना चाहिए। लेकिन सबसे जानना चाहता हूँ, क्या आपकी 11 फिक्स्ड है? मैं पूरी 11 देखूंगा तो शायद मैं 10 नाम तो गिन दूँ, एक जगह मुझे शायद थोड़ी परेशानी हो कि आपका सलामी बल्लेबाज कौन है। संजू सैमसन खेलेंगे अब, क्योंकि तिलक फिट हो गए, उन्होंने अभ्यास में अच्छी बैटिंग की, वो आ गए। संजू सैमसन, ईशान किशन, ये आई थिंक इंडियन क्रिकेट का इस वक्त सबसे बड़ा डिबेट है। तो इफ़ आई कैन गो अक्रॉस द रूम, सबसे जानना चाहूँगा, आप अगर खिला रहे हो, सही में आपसे स्टार्ट करते हैं, आपके 2 ओपनर कौन हैं? देखिए, ये जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो T20 श्रृंखला हुई, उसके पहले तो मेरा ओपनिंग बल्लेबाज संजू सैमसन था, क्योंकि एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड की कॉम्बिनेशन है। संजू सैमसन का रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है T20 क्रिकेट में। पर जब आप फॉर्म की बात करें या नसीब की बात करें, तो ये जो श्रृंखला में इनके साथ तो नसीब नहीं था, उनकी टेक्निक में भी एक थोड़ा सा बदलाव मैंने देखा, जहाँ पे वो मतलब लेग स्टंप के बाहर जाकर इनसाइड आउट खेलने की कोशिश में बोल्ड भी हुए। तो मुझे लगता है कि उसी की वजह से, और ईशान किशन का जो फॉर्म है काफ़ी ज़बरदस्त है। मतलब 100 करना T20 क्रिकेट में 50 करना बड़ी बात है, तो 100 करना तो देखिए कितनी बड़ी बात होगी। तो जिस तरह से और जिस अंदाज से उन्होंने सेंचुरी भी लगाई, तो मुझे लगता है कि उनको अब, क्योंकि उनके पास फॉर्म है, तो उनको ओपन करना चाहिए अभिषेक शर्मा के साथ। तो दोनों तरफ से, मतलब संजू सैमसन भी थे तब भी दोनों तरफ से अटैकिंग बैटिंग हुआ करती थी, दोनों तरफ से 10-12 रन हर ओवर में हो जाते थे। पर ईशान और अभिषेक जब बल्लेबाजी करेंगे तो मुझे लगता है कि पहले 6 ओवर में जो पावर प्ले होता है, सिर्फ 2 फील्डर बाहर होते हैं, 6 ओवर में भारतीय टीम 80-90 रन आसानी से कर सकते हैं। इसी में सनी भाई आप ही से
ईशान लेफ्ट हैंडर, अभिषेक लेफ्ट हैंडर, 3 नंबर तिलक वर्मा लेफ्ट हैंडर, सूर्य कुमार, हार्दिक पांड्या 2 राइट हैंडर्स, फिर आप रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल लेफ्ट हैंडर्स। ये राइट लेफ्ट में लेफ्ट जो ज़्यादा है, क्या उससे सामने वाली टीम को दिक्कत होगी या आपको खुद को दिक्कत होगी? अगर आपके पास काबिलियत है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता राइट हैंडर है कि लेफ्ट हैंडर है। शुरुआत में जब आप ओपन करते हैं बैटिंग तो वहाँ पे फ़र्क होता है। फ़र्क इसलिए होता है क्योंकि गेंद नहीं होती है। तो जो गेंद अच्छी गेंद है, ऑफ स्टम्प की गेंद है राइट हैंड बैटर के लिए, वो लेग स्टम्प के बाहर जाकर वाइड बनती है लेफ्ट हैंडर के लिए। वो एडजस्ट करना बॉलर को, इसीलिए जब सिंगल लेने के बाद वो एडजस्ट करने के लिए बॉलर को थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। तो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा गेंदें भी मिलती है। तो इसलिए ओपनिंग में राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन होता है तो अच्छा है। पर फिर भी जिस तरह की हम फॉर्म देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि, देखिए अगर हमारे पहले 4 बल्लेबाज है उन्होंने 18 ओवर खेल लिए तो उसके बाद में नंबर मतलब लेफ्ट हैंड है राइट हैंड है, क्या फ़र्क पड़ता? कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। की फ़र्क पैंदा मदन सर, एब्सोल्युटली। वैसे तो देखिए इन फॉर्म बैट्समैन जो है वही खेलना चाहिए। ईशान किशन और अभिषेक बोथ ऑफ देम इज डूइंग वेरी वेल। बाकी देखिए आपने बात की है कि 11 वही खेले। अगर आप मैच जीतते चले जाते हैं तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहता, तो आप सेम टीम खेलती चली जाती है। 1 ऑड चेंज बीच में आती रहती है। अगर अनलेस कोई अनफिट हो गया है तो उसके जगह पे कोई ना कोई, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लेयर जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी उतने ही अच्छे हैं जितने कि बाकी जो खेल रहे हैं वहाँ पे। पर एक बात और है कि सबसे अच्छी बात मेरे को क्या लगती है कि आपके पास हर्षित राणा, शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या और एक ये तीनों 4 बैट्समैन जो नीचे आते हैं, दे कैन क्लियर द ग्राउंड। यू नो यू नीड दैट 17th 18th 20 तो 4 और लास्ट के ओवर वो ऐसे बैट्समैन हैं जो कि क्लियर कर सकते हैं और वो क्षमता रखते हैं क्लियर करने में। तो वो सबसे वेरी वेरी पॉजिटिव जो पॉइंट है। बाकी आई फील सॉरी फॉर द बॉलर क्योंकि विकेट इतने अच्छे हैं, बाउंड्री इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटे तो लास्ट मैच जैसे न्यूजीलैंड के साथ जो देखा गया है 36 सिक्सेस लगे हैं उसमें। तो ये थोड़ा सा बॉलर के लिए, जो बॉलर मूव कराएगा, जो कल हल्का सा भी टर्न करा देगा। अगर आप 2020 मैच मैं तो मैच देखता हूँ कि जहाँ पे बॉल टर्न करता है और जहाँ पे गेंद सीम करता है वहाँ विकेट मिलने के ज़्यादा चांसेस है और मिले भी हैं। अब आप देखोगे कि हल्का सा मूव हुआ गेंद ऊपर चला जाता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि हमारे पास बॉलर जैसे जसप्रीत इज अ क्लास एक्ट। उसके पास मूवमेंट है, तेज तो वो करता ही करता है, मूवमेंट है। अपना क्या नाम है, हर्षदीप के फर्स्ट 6 ओवर में ही ऑलवेज गेट्स अ विकेट एंड ही आल्सो हैज अ मूवमेंट। तो दैट इज द बेस्ट। हर्षित राणा का एक ही थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि बहुत ज़्यादा शॉट कर देता। अगर आगे गेंद करता है तो मैंने देखा है कि उसको विकेट मिलते ही मिलते हैं। तो ये कपल ऑफ थिंग्स विच इज मैटर्स एंड लिटिल बिट ऑफ लक यू रिक्वायर टू गो थ्रू इट। हालांकि मुझे लगता है हर्षित राणा एक ही इवेंचुअलिटी में निखिल आपको 11 में दिखेंगे अगर अक्षर पटेल नहीं खेलते। बिकॉज द मोमेंट आप अक्षर 8 पे आ गए तो आपके पास 9, 10, 11 आई थिंक वरुण, अर्शदीप और बुमराह। बट ये संजू सैमसन वर्सेस ईशान किशन, इस डिबेट को आप कैसे देखते हैं? बिकॉज सनी भाई ने बात बड़ी अच्छी की। संजू के ऐसा नहीं कि रन्स चले गए हैं, समाओ ऐसा लग रहा है संजू को देख के कि उधेड़-बुन में है वो अपनी टेक्निक को लेके भी। पहले जब न्यूजीलैंड सीरीज चल रही थी तो मेरे को लग रहा था कि संजू ओपन करेंगे, बट जिस हिसाब से वही ओपन किया, लेकिन जिस हिसाब से ईशान ने किया, और मुझे ऐसा लगता है कि इस लाइनअप में जहाँ पे सब स्ट्रोक प्लेयर्स हैं वहाँ पे तिलक बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर हैं कि स्ट्राइक रोटेट भी करते हैं और वो 40 बॉल 75-80 रन भी बना सकते हैं। एंड ईशान जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं, मुझे एज ए बॉलर ऐसे लगता है कि जिस टीम में ज़्यादा लेफ्ट हैंडर होते हैं एज ए लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म, तो थोड़ा हमें प्रॉब्लम होता है बॉल डालते हुए। आप स्टंप पे नहीं डाल सकते क्योंकि ग्राउंड छोटे हैं, आजकल बैट जितने अच्छे आ गए हैं, और दूसरी टीम में ना आपको हमेशा पार्ट टाइमर और स्पिनर ही मिलेंगे। अगर वो 2 लेफ्ट स्पिनर होंगे तो पार्ट टाइमर होंगे, मेन ऑफ स्पिनर कोई नहीं होता किसी टीम में, तो वो थोड़ा प्रेशर ना दूसरी टीम पे रहता ही है। तो आई थिंक ईशान ने, और जो पिछले मैच में जो T20 अभी वार्म अप मैच हुआ तो उसमें 11 क्लियर हो गई कि आपकी यही 11 खेलने वाली यही है। जो खेली। अच्छा, जिस टीम के पास प्रॉपर ऑफ स्पिनर होता है वो आ नहीं रही है वर्ल्ड कप में।
बांग्लादेश। अच्छा, फास्ट बॉलर्स दो हैं, अतुल आप भी और मोहित आप भी। द मोमेंट आपने जिस जमाने में क्रिकेट खेली, लेफ्ट हैंडर्स थे ही नहीं। फॉर ईयर्स इंडिया के पास कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन नहीं था। आज टीम में 6-6, 8-8 है। मोहित आप अभी भी, अब तो लेफ्ट हैंडर्स आ गए, बट जब आप क्रिकेट खेलना शुरू करते हो, आप 12-14 साल, 18 साल, 20 साल जब आप प्रिपेयर करते हो, फिर आप खेलते हो आगे, ज्यादा नेचुरल आप राइट हैंडर के लिए तैयारी करते हो ना, भाजी अगेन नेट्स वगैरह में जब आप जाते हो? नहीं, ये तैयारी नहीं है, एक ये नॉर्मल प्रोसेस है। हर बॉडी का बायोमैकेनिक्स होता है बेसिकली। हम लोग हर एक्शन का बायोमैकेनिक्स होता है। तो जनरली जो हल्का सा साइड आर्म होता है वो लेफ्टी को राउंड द विकेट डालने में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि उसका एंगल इस तरीके से बनता है और कई बार होल्ड कर जाती है बॉल, तो आप बीट होते हैं और आपने बोल्ड होते हुए देखेंगे टॉप ऑफ जो लगता है लेफ्टी को। तो यस, राइटी को हम लोग मेजॉरिटी में ज़्यादा बॉल डालते हैं, बट एट द सेम टाइम मैं इसे बायोमैकेनिक्स पे ज़्यादा डालूंगा, क्योंकि अगेन आउट स्विंगर हमेशा राइटी को कंफर्टेबल रहेगा और जो इन स्विंगर है वो हमेशा लेफ्टी को थोड़ा ज़्यादा अच्छा बॉल डालेगा, क्योंकि उसका तैरेगा बॉल सामने से। तो ये इस तरीके से देखेंगे तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। नहीं, अगर वैसे देखेंगे तो यस, हम लोग 90% तो राइटी को ही बॉल डालते हैं यार, कितना भी हो, कुछ भी हो, कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे आपने बोला ना पहले और अभी भी आप देखेंगे तो यस, इंडियन टीम के पास है, लेकिन किसी और के पास नहीं है, वो राइटी को ही बॉल डाल रहे होंगे किसी अकेडमी में या किसी भी फर्स्ट क्लास गेम में। नहीं तो अतुल, वो क्या वो लेफ्ट हैंड जो अब सनी भाई ने बोला, क्या वो आज आपका इस वर्ल्ड कप में एडवांटेज है, आपका ब्रह्मास्त्र है कि हमारे पास 4 या 5 या 6 खब्बे बैट्समैन हैं? नहीं, मुझे लगता नहीं, मैं छोटा हूँ, बड़ी बात वाली बात है। मैं अगर मैं फॉर्मर क्रिकेटर ज़रूर हूँ, पर मुझे लगता है कि आजकल के दौर में, दिस डे एंड एज, ये थोड़ा सा क्लीशेड हो गया है लेफ्ट हैंड राइट हैंड। मुझे लगता है अगर किसी गेंदबाज से पूछ लें आप, क्योंकि जो करना है वो आपको उस बल्लेबाज के हिसाब से नहीं, क्योंकि आजकल रिवर्स हिट मार रहे हैं, स्कूप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो था ना, एक जो लाइन ऑफ थॉट थी वो, क्योंकि पहले था कि लेफ्ट आर्म स्पिनर जी, लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, तो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर इंडियन टीम में था ही नहीं, क्योंकि उसको लगता, हमारे कप्तान को लगता था कि बड़ा इजी है खेलना। तो वो ज़माना लग गया कि मिस फील्ड पे रन ना लो। तो दीज आर ओल्ड क्लीचर्स ऑफ क्रिकेट। अब टाइम आ चुका कि इस जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करना है या खेलना है, इसमें महारत हासिल कर रही है। तो ये थोड़ी सी प्रोप्राइटी की बात है। अगर आप टीम की बात कर रहे हैं, चलिए, अगर आपके फिक्स 11 अभी मन में है तो वो भी गलत बात है, क्योंकि क्या माहौल है, कौन सी टीम है, क्या होगा उस दिन सुबह, उस हिसाब से आपके पास, इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव कि आपके पास मैन टू मैन एक बढ़िया प्लेयर बैठा है। आप एक हफ्ते में आपने संजू सैमसन की सारी प्रॉब्लम है, उसको भी याद आ गई, उसको जो नहीं भी था उसको भी लग रहा है कि मुझे अब ये प्रॉब्लम है। तो वो अगर वो टीम में है, देखिए, तो वो कभी भी ही कैन कम गुड। पर ईशान किशन का ये नहीं कि अगला मैच खेले तो आउट हो सकता है, क्योंकि T20 में आपको हर बॉल पे मारना है, तो अब अच्छी शॉट भी आपको किस दिन आउट कर देगी और आपका लप्पा भी आपको रन बना देगा। तो आई थिंक वो जो है ना, आपको यू हैव टू राइड योर लक। और जो टीम का जो है, पहले होता था क्रिकेट में कि इसने पहले रन बनाए हैं, ये अगर इंजर्ड हो गया तो ये पहले आती, पहले ये खेलेगा, आउट ऑफ द विंडो। आई थिंक वो जो है, जिसका कॉन्फिडेंस है टीम मैनेजमेंट का, तो आई थिंक दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक कीप योर सेल्फ फ्लेक्सिबल, डोंट गो कि भाई ये खेलेगा वो खेलेगा। आज मुझे लग रहा है कि ये माहौल ऐसा है, विकेट ऐसी है, ये टीम ऐसी है, तो मेरी फीलिंग इंट्यूशन से भी जाना ज़रूरी है टीम मैनेजमेंट के लिए। थोड़ा सा ट्रैक अब चेंज कर रहा हूँ, वर्ल्ड कप पे ही फोकस है, लेकिन क्योंकि सही में आपने कहा कि अभी कुछ देर पहले बड़ा अच्छा वर्ड का इस्तेमाल किया कि फ़र्क पैदा है, अभी थोड़ी देर पहले। अब पाकिस्तान नहीं आ रही है, बांग्लादेश भी नहीं खेल रही, तो क्या लगता है आपको, वर्ल्ड कप नहीं आ रहे तो भाई आना चाहिए, खेलना चाहिए, या नहीं आ रहे की फ़र्क पैदा है? नहीं, अगर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ना सिर्फ भारत और क्रिकेट प्रेमी, पर सारी दुनिया की क्रिकेट प्रेमी है, वो ये मैच देखना चाहते हैं। जैसे कि भारतीय और पाकिस्तानी जो क्रिकेट प्रेमी है, वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की जो एशेज सीरीज़ बनती है वो देखना चाहते हैं। वैसा मतलब वो एक राइवलरी है, और दूसरी एक राइवलरी है इंडिया और पाकिस्तान की। तो वो मैच नहीं हो रहा है, जो कारण अभी तक हमने तो सुना नहीं, सिर्फ उनकी सरकार ने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ नहीं खेलेगी, बाकी मैचेस खेलेगी। तो कारण नहीं दिया है कि कारण ये है कि इसी की वजह से कि बांग्लादेश कुछ हद तक दिया, क्योंकि जो आखिरी बयान आया था ना सही भाई, वो उनके पीसीबी हेड मोहसिन नकवी, उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उन्होंने तो ये कहा था कि भाई बांग्लादेश के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट विचार कर रही है, और फिर उसके बाद वो फैसला आता है। तो मैं जस्ट 1+1 कर रहा हूँ। हाँ, तो 1+1 इधर मुझे मेरे हिसाब से 1+1 इधर -1 हो रहा है, और इसी की वजह से शायद वो नहीं खेल रहे। तो मुझे नहीं लगता कि एक्चुअली वर्ल्ड कप पर इतना असर पड़ेगा। हाँ, ज़रूर ब्रॉडकास्टर्स, वो टेलीविज़न रेवेन्यू, उसमें तो ज़रूर असर पड़ेगा, पर अगर कोई टीम खेलना नहीं चाहती तो हम कुछ कर नहीं सकते ना उसके बारे में। वो उनकी विश है कि वो नहीं खेलना चाह रही है।
पर अगर भारत और पाकिस्तान की मैच होती है तो हमेशा जैसे हमने देखा है काफ़ी दिलचस्प मैचेस बनती है, आखिरी ओवर तक जाती है, 50 ओवर्स की मैच हो या 2020 की मैच हो, तो फिर अच्छा क्रिकेट भी देखने मिलता है, तो वो मिस होगा। पर अगर नहीं खेल रहे तो नहीं खेल रहे। मदन जी, आपका क्या व्यू है? पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया इज बॉसिंग अराउंड, वो कहता है जी ये जो आईसीसी है वो तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड बन गया है। आपका इस पे क्या मौक़िफ़ है? देखिए, बॉस तो इंडिया ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि देखिए, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू हम जनरेट करते हैं और रहेगा भी। मैं समझता हूँ कि आने वाले 10, 15, 20 साल और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि द वे वी आर प्लेइंग गुड क्रिकेट, वी आर विनिंग ट्रॉफीज। अगर आप गुड क्रिकेट ज़्यादा ज़रूरी है। जीतना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जीतने से ही आपकी ग्रोथ होती है। हारने वाली टीम को कोई नहीं देखने जाता, जो जीतती है उसको ही देखने। देखो 83 से लेके 85 एशिया कप, फिर इन्होंने 2011 में जीता वर्ल्ड कप, उसके बाद 2020 वर्ल्ड कप जीता गया। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ होती चली गई है। और उसके साथ साथ देखिए, आज हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा टैलेंट है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। और पाकिस्तान की बात है, देखिए पाकिस्तान को खेलना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान नहीं आने से वो अपने आप को ही हार्म कर रहा है। क्योंकि देखिए, उनकी ग्रोथ नहीं होगी, वो अगर वो खेलेंगे नहीं तो वो अपनी कैसे चलाएंगे अपनी क्रिकेट को? क्रिकेट नहीं चल सकती उनकी। और मेरे को तो ये समझ नहीं आती कि उनका सोचने का ढंग कैसा है। भाई, आप सबसे बेस्ट तरीका है आप आए, मैच जीते, टूर्नामेंट जीते, तब आपकी वाह होगी। ऐसा थोड़ी आप हम मैच नहीं खेलेंगे इंडिया के, ये कोई बात नहीं है। तो बांग्लादेश को तो आज़ाद हमने कराया था, तो वो उनके साथ कैसे मिल गए जाके? नहीं, उल्टा हुआ है। उल्टा हो गया। बांग्लादेश पाकिस्तान के पास नहीं गया, पाकिस्तान ने कहा है कि मैं हूं। पाकिस्तान क्या शो करना चाह रहा है वहां पे? पाकिस्तान पाकिस्तान को 2 वोट मिले हैं, सिर्फ 2। वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बाकी 12 कंट्रियों ने तो मना कर दिया ना। पहले वोटिंग कराने से पहले ही सोच ले पाकिस्तान बांग्लादेश सोच लेता। तो वो सोचने से ये है कि उनको पता लग जाता है कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है, तो हमारी क्या है। बाकी 12 कंट्रियों ने मना किया कि हम नहीं खेलेंगे। 14 कंट्रियां, हाँ 14 कंट्रियां, 2 उन्होंने वोट चलेंगे ना। 14 पर वोट। मेरा सवाल ये है कि देखिए, मुझे लग रहा है कि अब ये आईसीसी को उन्होंने कह दिया चलिए नहीं खेलेंगे, अब अगर आगे प्रोसीड करेंगे क्या फिर भी नहीं खेलेंगे? तो आप उनको अलाउ कर रहे हैं ये लेवरेज, अभी तक हार ना नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आगे भी ऐसा करेंगे तो आप आईसीसी को बोलना चाहिए ठीक है जी, अब नुकसान तो आप भरते रहिए, क्योंकि जब इतने पैसे ले रहे हैं दुनिया भर से तो थोड़े और मांग के हमें दे देना। पर उसके बाद क्या है कि मुझे लगता है बांग्लादेश को वापस ले आए, तब क्या करेगी पाकिस्तान? नहीं, अब तो टाइम नहीं बचा। क्योंकि बांग्लादेश ने वही उन्हीं मैचेस, तो हमारा लॉजिस्टिक की जो प्रॉब्लम थी जिस कारण से बांग्लादेश को अलाउ नहीं किया गया, वो सॉल्व हो जाती है। नहीं, आप कह रहे हो कि एक्शन अभी ले लेना चाहिए आईसीसी को, मतलब इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले। इंडिया मैच नहीं खेले उसके बाद और फिर भी प्रोग्रेस करके आ गए, फिर इंडिया पाकिस्तान मैच फाइनल होता है, फिर भी नहीं खेलेंगे क्या? तो ये सवाल आज आंसर होना चाहिए ना। द आयरनी इज कि जिस दिन उनकी सरकार ने वो ट्वीट डाला था, उस दिन वो अंडर 19 का इंडिया के साथ मैच खेल रहे थे वर्ल्ड कप में। वो भी तब तक वेट कर रहे थे जब तक पूरी तरह हार नहीं गए थे, तब उन्होंने डिसाइड किया। Exactly. दूसरी बात, जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का ये कोलंबो में मैच है, थाईलैंड में इंडिया और पाकिस्तान एशियन स्टार जो राइजिंग स्टार हैं विमेन, उसका भी मैच है। दिक्कत ये है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अपनी क्रिकेट को खुद ही हार्म कर रहे हैं। नहीं, मदन सर ने कहा कि आपने कहा कि वो ये सोचें कि अगर नहीं खेलेंगे तो क्रिकेट को कैसे सुधारेंगे। कई लोग बोलेंगे वो खेल भी रहे हैं लेकिन क्रिकेट तो नहीं सुधर रहा ना, तो क्या फ़र्क है? देखिए, खेल क्या रहे हैं। 2009 से जब पाकिस्तान श्रीलंका गई थी, जहाँ पे अटैक हुआ था, उसके बाद 10-15 साल उन्होंने क्रिकेट खेला ही नहीं। शायद पाकिस्तान इस बात को नहीं समझता। पाकिस्तान ने वो क्रिकेट खेला है, उसी के दौरान ही उनकी जो क्रिकेट है एकदम नीचे आई है। कोई कंट्री ने विजिट नहीं किया वहाँ पे, कोई वो खेलने नहीं गए कहीं पे भी। इसी वजह से उनकी क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखिए जो आपके हीरो होते हैं, जैसे हर प्लेयर के हीरो होते हैं, पाकिस्तान में भी हीरो होंगे और उनको फॉलो करते हैं, बच्चे फॉलो करते हैं और ऐसा ही बनना चाहते हैं। तो वो देखा ही नहीं उन्होंने। और बड़े बड़े प्लेयर, जैसे मैंने सुना है वसीम अकरम और बाकी जितने भी खिलाड़ी हैं, शोएब अख्तर वगैरह, वो क्या चाहते हैं भी पाकिस्तान मैच खेले। तो उनका अपना पता नहीं सोच कैसी है, आई कांट अंडरस्टैंड देम। हालांकि बहुत इसमें एक और चीज़ है, एक और चीज़ ये भी है कि अगर आप एशिया देखो, पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इवन श्रीलंका कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बांग्लादेश भी तरक्की नहीं कर पाया। अगर कोई एक मुल्क इंडिया के अलावा इस एशिया से निकल के आया वो है अफगानिस्तान।
और T20 स्पेशली, वो पिछला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल खेले हैं, वो लड़कों का ये जो अंडर 19 है उसका सेमीफाइनल खेले हैं. सो मैं तो मानता हूं कि अफगानिस्तान हो ना हो इस टूर्नामेंट के डार्क हॉर्सेस हो. डार्क हॉर्सेस का मतलब ये नहीं कि जरूरी और टूर्नामेंट ही जीत जाए, बट मैं उनको टॉप 4 की टीम तो मानता हूं. बिल्कुल बिल्कुल सही बात है. जिस तरीके से अफगानिस्तान ने अपनी क्रिकेट को आगे बढ़ाया है, मेरी इससे रिलेटेड काफ़ी बार राशिद से बात भी हुई है. और राशिद मतलब जो अभी काफ़ी सारी बातें हो रही थी उस टॉपिक को तो मैं बोलता हूँ घर के बड़े ही संभाले तो ज़्यादा अच्छी बात है. और रही अफगानिस्तान की कहानी, तो राशिद ने एक ही बात बोला कि हमारे दिमाग में क्रिकेट खेलने के अलावा कोई दूसरी बात नहीं है. और वो हमेशा एक चीज़ बोलता है कि हम किस तरीके से अफगानिस्तान के छोटे बच्चे के हाथ में वो लकड़ी वाला बैट पकड़ा सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें, ना कि किसी और के ऊपर. तो बड़ा सुन के अच्छा लगता है जब ये बोला जाता है कि यार आप कि सबसे बड़ी चीज़ होती है जब किसी की आप सोच चेंज करते हैं तो उसकी बातों में वो दिखता है. और यही रीज़न है कि जो अफगानिस्तान की क्रिकेट ऊपर आई है, जब तक आपका ग्रास रूट लेवल वो चीज़ें नहीं सोचेगा कि हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, जब तक आपकी ऊपर की क्रिकेट भी अच्छी नहीं होगी. तो यही रीज़न है कि अफगानिस्तान की क्रिकेट अच्छा कर रही है. वो आज T20 में डार्क हॉर्स, यस बिल्कुल जैसे आपने बोला. और मुझे लगता है कि ऐसे टूर्नामेंट्स में कई बार डार्क हॉर्स बहुत आगे निकल जाते हैं, तो हैरानी की बात होगी नहीं अगर अफगानिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेले तो. नहीं, अफगानिस्तान है. अगर मैं आप लोगों से जानना चाहूँ कि भाई टॉप 4 कौन सी टीमें होंगी, अगर वी गो अक्रॉस द रूम आप लोगों को पिक करना हो सेमीफाइनल्स, तो क्या पिक करेंगे? यूजी आपसे स्टार्ट करेंगे. कौन होंगे आपके सेमीफाइनल्स और क्यों? इंडिया, न्यूजीलैंड मैं बोलूँगा, क्योंकि जब भी वो ऐसी ट्रॉफी में आते हैं ना वो एक अलग लेवल पे खेलते हैं. वो एक टीम है, एक यूनिटी जो दिखती है ना. 11 जिस तरह चाहे टोटल उनके पास 40 प्लेयर हो पूरे न्यूजीलैंड में, लेकिन वो 40 प्लेयर अलग लेवल ही खेलते हैं जब भी वो ऐसी टूर्नामेंट में आती हैं. मैं कहूँगा इंग्लैंड, क्योंकि दे हैव वेरी गुड स्पिनर्स और इंडियन सॉइल के हिसाब से. और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़. ना ऑस्ट्रेलिया ना साउथ अफ्रीका. उनको कितना जिताओगे, दूसरे भी नहीं मतलब बहुत अच्छी चॉइसेस है, वेरी इंटरेस्टिंग चॉइस. वेस्ट इंडीज़ बावजूद इसके कि उनके कई बड़े खिलाड़ी नहीं खेल रहे. मतलब मैं उस चीज़ पे आऊँगा. सही में मैं आपकी एक राय लेना चाहता था. मैं जनरली, क्योंकि उन्होंने वेस्ट इंडीज़ की बात की, ऋषभ भी आए थे, मैंने उनसे पूछने की कोशिश की. वो कह रहे थे वो 28 साल के हैं और अभी तो यंग हैं, उनका क्रिकेट बहुत बचा है और वो इस वर्ल्ड कप में नहीं है, आगे भी खेलेंगे. वहीं मेरा सोच गई एक निकोलस पूरन पे. 29 साल के हैं वो. लोग कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट T20 बैटर इन द वर्ल्ड है. वो T20 से रिटायर हो चुके हैं. डज दिस टेक द शाइन ऑफ अ वर्ल्ड कप? मतलब इस तरह के बैटर है. एक तरफ इंडिया है, पीपल आर डाइंग टू बी पार्ट ऑफ द टीम. एक तरफ वेस्ट इंडीज़ है, उनके बेस्ट प्लेयर शायद खेल भी नहीं रहे. क्योंकि उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को पिक किया, मेरे जहन में आई वो बात. बहुत बढ़िया प्लेयर है. बिल्कुल सही कहा आपने कि वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव T20 बैटर्स इन द गेम. पर अगर वो वेस्ट इंडीज़ के लिए नहीं खेलना चाह रहे तो हम क्या कर सकते? कुछ नहीं कर सकते. और एक बात है, क्रिकेट के इतिहास में आप देखिए कि नोबडी इज़ इंडिस्पेंसेबल. कोई भी हो, गेम तो आगे बढ़ता रहता है, नया खिलाड़ी आता है, नया हीरो आता है. तो अगर वो होते तो और भी अच्छा होता, और वेस्ट इंडीज़ के चांसेस और भी बढ़ जाते. तो ये तो बिल्कुल है. मतलब उनके जैसा कोई खिलाड़ी, अगर कायरन पोलार्ड भी अगर रिटायर नहीं होते, एंड्रे रसेल भी अगर रिटायर नहीं होते, तो उनकी क्रिस गेल तो शायद थोड़े से मतलब 40 के करीब पहुँचे. पर ये सारे जो खिलाड़ी है जिनके पास अभी 20 ओवर की मैच आप बात करते हैं, आपने बैटिंग करनी है, उसके बाद में आपको तो सब्स्टिट्यूट मिल सकता है. आपको अगर फील्डिंग नहीं करनी है 20 ओवर के लिए, तो आप अंदर जाके कुछ बहाना बना के अंदर जाके आपके लिए सब्स्टिट्यूट कोई आ सकता है. तो अगर पूरन खेलते तो और भी अच्छा होता, और भी मतलब वेस्ट इंडीज़ की टीम और भी अट्रैक्टिव होती. पर नहीं खेल रहे. आपकी 4. अच्छा हाँ मदन सर. मेरे लिए इंग्लैंड सबसे खतरनाक टीम. अभी जो श्रीलंका ने जिस तरह से उन्होंने जीत हासिल की है श्रृंखला में, वो एक न्यूजीलैंड. क्योंकि जैसे यूजी ने कहा, जब वर्ल्ड कप होता है, ICC टूर्नामेंट होती है, तो एक अलग लेवल पर वो खेलते. और तो न्यूजीलैंड. और मेरी तीसरी टीम है साउथ अफ्रीका. तो ये मेरी टीम हो गई. और चौथी कौन सी होगी? नहीं, इंडिया का नाम नहीं लिया उन्होंने, नहीं लिया. इसीलिए उनका कहने का मतलब था कि चौथी तो, अब चौथी टीम तो जानते हैं, एवरीबॉडी नोस. तो जी आप
देखिए आपने निकोलस पूरन की बात की, मैं थोड़ा सा बात करूंगा। अगर आईपीएल ने खेले होते वो अपनी वेस्ट इंडीज के लिए नहीं खेल रहे थे। बहुत सही बात की आपने, बिल्कुल पॉइंट। ये तो बात नहीं है कि आप जिस कंट्री ने आपको प्लेटफॉर्म दिया है आप उसकी क्रिकेट छोड़ रहे हो, दे तो गलत बात है। मैं अगर मैं उनकी जगह पर मैं उसको खेलने ना दूं आईपीएल भी, क्योंकि देखिए ये नहीं है कंट्री कम फर्स्ट, देन यू कैन प्ले एनी टूर्नामेंट। कंट्री नहीं है ना दिक्कत क्या है कि कंट्री नहीं है ना, वो वेस्ट इंडीज है कि वहाँ वेस्ट इंडीज आप फिर उनसे आप- एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंथम तो बचता है। नो सॉरी Anthem तो- और बेसिकली आज आप कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से भी, आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वेस्ट इंडियन प्लेयर से भी। नहीं, आपकी उम्मीदें थोड़ा सा थ्रेशोल्ड एक्सपेक्टेशन जो है कर रहे हैं ना, पाकिस्तान से भी बड़ी उम्मीदें आपको, वो भी किस आप बात थोड़ा की? नीचे कर रहे हैं कि आप देखा ये करना चाहिए, सोचे वो नहीं सोच रहे हैं। नहीं वेस्ट इंडीज वाले मैं player जो हैं, वर्ल्ड वो क्रिकेट अपने की बारे में सोच देखो रहे हैं। अतुल, मैं वर्ल्ड क्रिकेट की वो तो बात ठीक कर रहा बात है, आप बात सही कर रहे हो। नहीं वर्ल्ड क्रिकेट की देखो, अगर पाकिस्तान में नहीं खेलता या ये बॉल कंट्री नहीं खेलते तो क्रिकेट का स्टैंडर्ड तो गिरता रहा ऑल ओवर द वर्ल्ड। यू नो लाइक यू नीड अ वर्ल्ड कप मींस क्रिकेट। एक जैसे ओलंपिक्स में एक ओलंपिक एसोसिएशन की एक अम्ब्रेला के अंडर जो कंट्रीज को बाहर किया गया था, उनके प्लेयर्स को बुलाया गया था, ऐसा क्रिकेट में भी हो सकता है मुझे लगता है। किसी ने आइडिया पता क्या दिया है? कल स्पोर्ट्स तक पे आया था कि अगर इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हो रहा तो एक ऐसी 11 बना लो जिसमें जैसे यूजी भी आ जाएं, रोहित भी आ जाएं, विराट भी आ जाएं, मे बी कोई और दुनिया के आ जाएं। श्रेयस अय्यर आ जाए। कहते हो विराट भी आ जाए, सनी भाई 20 ओवर की मैच है यार, मैं अभी बात कर रहा तो था थोड़ा और पीछे ले लो बैटिंग फिर, करने हाँ। के बाद सब्स्टिट्यूट फील्डर। सर उसका भी एक इलाज है। अगर आप एक अब छोड़िए वो एडवर्टाइजिंग नहीं पर मेरा सजेशन है, अगर पाकिस्तान नहीं खेल रही है तो बांग्लादेश पाकिस्तान की अलग से सीरीज करा दो। ट्रॉफी तो हमारी ले जा चुके हैं, वही ट्रॉफी के लिए खेल लो एक सीरीज। बांग्लादेश कहेगा हम नहीं इंडिया के साथ खेलते। नहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश की अलग से सीरीज करा दो आपस में। और जो हमारी ट्रॉफी चोरी करी है उसी को जीत लो। नहीं वो तो हमारा हक है, हमारी ट्रॉफी है, वो कैसे। मैं अब टीम बता दूं आपको, बाकी इधर से उधर हो गया काम। हाँ, इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका। नहीं सो ये नहीं हो सकता। क्यों? इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एक ही इनमें हाफ से में दो ही जाएंगी, जाएंगे ना, इनमें से सुपर दो ही एट। जा सकती हैं। अच्छा दो ही जा सकती। नीचे जो है उसमें इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, शायद अफगानिस्तान। Then I can give it to New Zealand. They ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में से एक बाहर। हाँ तो कौन वहां बाहर हुआ? इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और कंफ्यूज कर रहे हो, पर्चियां निकालो यार तुम। नहीं अब ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में से एक पिक करना है आपको। then I pick Australia. ऑस्ट्रेलिया, हाँ ठीक है। साउथ अफ्रीका आपने बाहर कर दी। नहीं आपकी सही थी, इनके एकदम बैंग और ऑन। दोबारा पूछो, चेंज हो गई होंगी, नहीं, भूल क्योंकि गया होगा। क्योंकि आपने वेस्ट अभी तो कंफ्यूज हो गए। म्यूजिक को टीमें याद नहीं नहीं याद। मेरे को मेरी याद है कि उससे पहले मैंने इनको इंटरव्यू याद। दिया था, उसमें पता नहीं मैंने 4 कौन सी। हाँ उसमें आपने एक और अलग बोली थी। क्योंकि अब निखिल ने जो वो डाला ना बीच में कर बॉल के भी अलग अलग पूल है, नहीं, क्योंकि- उससे कंफ्यूज हो गया ये। नहीं क्योंकि सीडिंग्स पहले से तय है ना, तो हमें पता है कौन सी टीम। अगर इंडिया सुपर 8 जाता है और बाकी भी आते हैं तो इंडिया खेलेगा साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज अपने पूल में। चलिए मेरे हिसाब से पता क्या है, यूएसए, इटली, स्कॉटलैंड, नामीबिया, ये तो बिल्कुल नहीं होंगे। आप बताइए पाकिस्तान मुझे। पाकिस्तान पाकिस्तान वैसे अगर खेले तब भी नहीं होगा। वैसे पाकिस्तान का इजी है, अगर आप देखें ना, अगर वो क्वालिफाई पाकिस्तान करते के हैं। लिए इजी उनके ज्यादा मुश्किल है। जो मुश्किल चीज है वो ज्यादा पॉसिबल कर सकते हैं। नहीं, आपने 4 तो बताई नहीं जल्दी से। जो अच्छा 4 मेरी हिसाब आपने से बताई देखिए- 4 जो नहीं जाएंगे। देखिए मुझे लग रहा है कि इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल होगा और न्यूजीलैंड जीतेगी वर्ल्ड कप। ओए होए ओह 8th of वही March। न्यूजीलैंड जो अभी खेल के गई। बाकी जो मर्जी आ जाए सेमीफाइनल में। जी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड। हाँ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड न्यूजीलैंड दोनों पूल के हिसाब से। पहले मैं अलग बोल रहा था लेकिन अभी आपने पूल याद दिलाया तो पूल के तो हिसाब से। एक्चुअली साउथ अफ्रीका के लिए आपने सही कहा, एक तो सुपर 8 में टफ है, जो उनका ग्रुप है बड़ा टफ है, वो ग्रुप ऑफ डेथ है, वहाँ से निकलना ही बड़ा मुश्किल है। अफगानिस्तान भी है, न्यूजीलैंड भी है उसी ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप में। आपकी 4 क्या? मेरी 4 जो होंगी वो है इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान। वैसे बता मुझे क्या है, लगता इसके है- ऊपर थोड़ा होना चाहिए कि जो गलत बोल रहा है उसको थोड़ा दंड पड़ना चाहिए। अगर आपकी गलत निकले तो आपको फाइन भी होना चाहिए। नहीं इसका ऐसे एक और बोलने को इलाज कुछ है। भी बोल दो आप। इसका एक और इलाज है। हाँ। 2 घंटे बाद दोबारा पूछना चाहिए। अगर आपकी टीम नहीं, इधर उधर हुई तो फाइन लगाना अगर चाहिए। ये पूछते आप, जब पहला T20 हुआ था न्यूजीलैंड के साथ अभी और हम वनडे सीरीज हारे थे, उस दिन शाम को पहला हारने के बाद आप शो करते, तब पूछते कि इंडिया जीतेगी नहीं जीतेगी। तो हमने तो तब भी पूछा था, दूसरे में भी पूछा, तीसरा, चौथा, 5वां, हर रोज तो पूछा। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया बस ना। एक चीज है, वो जीतेगा तो इंडिया ही हम करते हैं। बस एक चीज से अब
थोड़ा केयरफुल हो गए हैं, वो नहीं बोलते अब कौन है माइकल लाल, वो नहीं बोलते। और ढोल भी नहीं बजाते अब। कि जो लाल है उसकी कोई माई तो है। यूजी ये बैट्समैनों का वर्ल्ड कप है या फिर बॉलरों का वर्ल्ड कप है? इंडिया के लिए तो दोनों का हो जाए तो बेटर है यार, थोड़ा बॉलर्स को भी थोड़ा दे दो तो मैं चाहूँ। आई थिंक टूर्नामेंट बॉलर ही जिताते हैं। बिल्कुल। और ये कौन सी बात होगी यार, बॉलर जीताते हैं हमेशा। मैं सुनते मैं हैं ऑलराउंडर हूँ। अरे अगर रन नहीं बने तो आखिरकार सही आप बात है। मैच कैसे जीतते हैं? आप जीतते 5 रन से, 10 रन से, 100 रन से, है ना। आप 2-3 विकेट से नहीं जीतते, बहुत कम, है ना। 8 विकेट से जीतते हैं। तो क्यों 8 बैट्समैन ने बना रन बनाए इसलिए आप जीतते हैं ना। बॉलर मैच सनी भाई एक बात है वैसे, देखिए, नहीं आप ये पक्का करो, जितने मर्जी रन खा लो, पर ये होपन प्रे कि आपके बल्लेबाज उससे ज्यादा बनाए, बस यही है। 1 रन ज्यादा नहीं। बट एक बात है, आज सनी भाई जो भी है, कपिल पाजी फिर बोलते थे, कहते थे देखो इंडिया में बैट्समैनों की वाहवाही होती है, बॉलरों को कोई पूछता नहीं। कहते बैट्समैन जो है वो वाइट कॉलर अफसर उन्होंने भी आदमी, कहा। और जो बॉलर हैं बेचारे ब्लू कॉलर मजदूर आदमी। मोहित ने भी कहा था। ये बात तो सच्ची है भाई, गलत तो है नहीं है। नहीं, पर आज मुझे लग रहा है कि अब ज्यादा प्रेशर जो है ना वो है बैट्समैन पे, क्योंकि बॉलर्स रेगुलरली मार खा रहे हैं। अब वो अपने हमारी साइकिल से हट चुके हैं, वो एक्सपेक्टेड है। अगर बैट्समैन अगर रन नहीं बनाता तो वो ज्यादा फोकस में आता है, तो बॉलर्स पे कोई प्रेशर नहीं है। हमने 37 रन नहीं 1 ओवर में होने चाहिए बस। डजंट मैटर, ग्राउंड अगर इतने दे बैट्समैन दिए अगर फेल हो जाए तो वो 4 में ज्यादा 40 नोटिस दूसरा, होता है। 4 में तो आई 45 थिंक प्रेशर मोर ऑन बैट्समैन देन बॉलर्स। सनी भाई वो क्या कह रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, कहते यार बाकी सब ठीक है, 1 ओवर में 37 रन नहीं खाने, बाकी सब ठीक है। 36 से ज्यादा हो नहीं सकते तो 37 नहीं खाने बस। नहीं पाजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए जब मैंने 4 में 70 खाए थे ना, तो अगले मैच में फ्री गया था बिल्कुल, इससे या तो खा नहीं सकता मैं। डर निकल जाता पूरा, क्या रह गया इसके बाद, क्या होने वाला। डर के आगे जीत है।